वेलकम टू एडुकेट 24H चैनल। आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण क्या है। तो ये जो पुनर्भ्रमण शब्द है यह अपने आप में एक कीवर्ड है। पुनर्भ्रमण का ये मतलब है कि अगर कोई रेशनल नंबर x है जो कि p/q के फॉर्म में है और p में अगर q का भाग दिया जाए तो ये जो वैल्यू आएगी, जो क्वोशंट मिलेगा, ये डेसिमल के रूप में मिलेगा। तो ये डेसिमल के रूप में मिलने वाला क्वोशंट कैसा होगा, बात कैसा होगा ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आपको बिना भाग दिए p में q का बिना भाग दिए देखकर बताना है कि ये जो क्वोशंट है वो कैसा होगा। मतलब क्या वह भागफल टर्मिनेटिंग होगा। नंबर 2, क्या वह भागफल नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वह नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या वो रिपीटिंग भी है, या अगर वह नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या नॉन रिपीटिंग भी है। रेशनल नंबर जो होती हैं सदैव p/q के फॉर्म में होती हैं और बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके लिए हम 7 टिप्स बता रहे हैं। आइए वन बाय वन उन टिप्स को समझते हैं। टिप्स नंबर 1, करना क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है तो हम q का प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर q के प्राइम फैक्टर 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2 अगेन एंड अगेन 2 मीन्स जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे केवल और केवल 2 के फॉर्म में होंगे। मीन्स q की जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर m के फॉर्म में अगर है तो ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह सदैव टर्मिनेटिंग होगा, अर्थात दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित होगी, निश्चित होगी। ऐसा कोई भी अंक नहीं होगा जिसकी बार बार रिपीटिंग हो। लाइक एज अगर कहा जाए 19/8, यहाँ पर p की जो वैल्यू है वह है 19 एंड द q की जो वैल्यू है 8 है। अगर हम इस q यानी 8 के प्राइम फैक्टर करें तो 8 के प्राइम फैक्टर आप पाएंगे 2 इंटू का 2 इंटू का 2 मीन्स 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है, अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वह सदैव टर्मिनेटिंग होगी। टिप्स नंबर 2, टिप्स नंबर 2 में क्या देखना है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है तो q के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। अगर q के प्राइम फैक्टर 5 इंटू का 5 इंटू का 5 इंटू का 5 अप टू 5 मीन्स जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सभी केवल और केवल 5 ही हैं, अर्थात q की जो वैल्यू है 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सदैव टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, अर्थात दशमलव के बाद आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगी। जैसे 19/625, अगर p की वैल्यू देखें तो 19 है एंड q की वैल्यू देखें तो 625। आइए अगर 625 के प्राइम फैक्टर देखें तो आपको मिलेगा 5 इंटू का 5 इंटू का 5 इंटू का 5। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि केवल और केवल प्राइम फैक्टर 5555 है, अर्थात इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह सदैव टर्मिनेटिंग होगा। टिप्स नंबर 3, अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है तो हम q के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। अगर q के प्राइम फैक्टर 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 5 इंटू का 5 इंटू का 5 इस तरह से है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर में 2 हो और 5 हो, तो ऐसे रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी सदैव टर्मिनेटिंग होते हैं, अर्थात दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या सीमित होती है, निश्चित होती है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती। लाइक एज 23/250। अब यहाँ पर p की वैल्यू 23 है एंड q की वैल्यू 250 है। अब
अगर 250 को क्यू कहें तो 250 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू का 5 इंटू का 5 इंटू का 5। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर में ओनली 2 और 5 हैं। तो ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह भी सदैव शांत होगा। टिप्स नंबर 4, इसके अंतर्गत क्या करना है कि आपको रेशनल नंबर जो p अपान q के फॉर्म में है तो हम q के प्राइम फैक्टर देखेंगे। अगर q के प्राइम फैक्टर में 2 के साथ साथ मतलब 2 हो, अगेन एंड अगेन 2 हो, और 2 के साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर हो, लाइक एज अदर प्राइम फैक्टर जैसे 3 हो, 11 हो, 13 हो, 7 हो, 19 हो, मीन्स 5 न रहे, और इसके साथ साथ 2 2 2 ये सब रहे, मीन्स अदर प्राइम फैक्टर 5 को छोड़कर और 2 रहे। तो ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह सदैव नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है। मतलब दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या असीमित होती है, किंतु कुछ अंक जरूर से जरूर ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। लाइक एज अगर उदाहरण देखें तो 11/24 की बात करें, 11/24 में q की जो वैल्यू है 24 है। 24 के अगर प्राइम फैक्टर देखें तो ये मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू का 2 इंटू का 3। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2 के साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा सदैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। टिप्स नंबर 5 के अंतर्गत क्या देखेंगे कि अगर रेशनल नंबर p अपान q के फॉर्म में है तो हम q के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अगर q के प्राइम फैक्टर में केवल और केवल 5 हो, इसके साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर के रूप में अदर प्राइम फैक्टर के अंतर्गत क्या हो सकते हैं, जैसे 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, 17 हो जाए, अदर कोई भी प्राइम फैक्टर हो, इसके साथ साथ क्या हो, 5 हो, ये मीन्स अदर प्राइम फैक्टर हो और 5 हो। ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह भी सदैव नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है। मतलब दशमलव के बाद आने वाले जो अंकों की संख्या होगी वह असीमित होगी, बट कुछ अंक ऐसे अवश्य होंगे जो बार बार रिपीटेशन कर रहे होंगे। लाइक एज अगर हम एग्जाम्पल लें 111/175, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि p की वैल्यू 111 एंड q की वैल्यू 175। अगर 175 का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करें, प्राइम फैक्टर बनाएं, तो 175 का प्राइम फैक्टर मिलेगा 5 इंटू का 5 इंटू का 7। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 5 के साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर 7 है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह सदैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। टिप्स नंबर 6 में क्या करना है कि अगर कोई रेशनल नंबर p अपान q के फॉर्म में है तो हम q के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। q के प्राइम फैक्टर में अगर आपको 2 मिले, 5 मिले, 2 और 5 मिले और इसके साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर हो, अदर प्राइम फैक्टर लाइक एज 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, ये सब हो, और इसके साथ साथ और क्या हो, अपना वही 2 हो, साथ साथ क्या हो, 5 हो, मीन्स 2 भी हो, 5 भी हो, इसके साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर भी अगर हैं, तो ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह भी सदैव नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है। मीन्स दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या तो अनंत होती है, ढेर सारे अंक होते हैं, बट कुछ न कुछ अंक ऐसे अवश्य होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। लाइक एज
143 अपॉन 300 करें तो यहाँ पर P की वैल्यू तो 143 है एंड Q की वैल्यू 300 है। तो हमें तो Q के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे 300 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 5 इंटू का 5। आपने क्या देखा कि कुछ 2 हैं, कुछ 5 हैं, साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर के रूप में 3 है। अगर आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो जरूर से जरूर आप पाएंगे कि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। टिप्स नंबर 7। टिप्स नंबर 7 क्या कहती है कि अगर कोई रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है तो आप Q का प्राइम फैक्टर निकालिए। अगर Q के प्राइम फैक्टर जितने भी हैं उसमें 2 एंड 5 दोनों के दोनों गायब हैं, अर्थात Q के प्राइम फैक्टर में ना तो 2 है ना तो 5 है। इसके अलावा अन्य प्राइम फैक्टर होंगे, मीन्स 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, मीन्स न 2 होगा न 5 होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस तरह के रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह सदैव नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब दशमलव के बाद आने वाले अंकों की जो संख्या होगी वह अनंत होगी और ऐसा कोई भी अंक नहीं होगा, ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो इस तरह से आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। सपोज दैट 17 अपॉन 21। अगर इसके Q की बात करें तो इसके जो Q की वैल्यू है वह है 21। 21 का अगर प्राइम फैक्टर करें तो ये होगा 3 इंटू का 7, मीन्स ना तो इसमें 2 है ना तो 5 है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप करके देख लीजिएगा, वह नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। आपने सातों टिप्स को जाना। टिप्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 का आइए 1 बाय 1 थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। टिप्स नंबर 1 क्या कहती है कि हम Q के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे अगर ऑल प्राइम फैक्टर्स आर सेम एंड ओनली 2। अगर सभी के सभी प्राइम फैक्टर 2 हैं, केवल और केवल 2 है, तो ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह सदैव टर्मिनेटिंग होगा। टिप्स नंबर 2 क्या कहती है कि अगर हम Q के प्राइम फैक्टर करें और उसमें केवल और केवल 5 मिले तो ऐसे रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वह भी सदैव टर्मिनेटिंग होंगे। टिप्स नंबर 3 क्या कहती है कि हम Q के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे और अगर उस प्राइम फैक्टर में ओनली एंड ओनली 2 हो एंड 5 हो, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर ना रहे, ऐसे भी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं। टिप्स नंबर 4 क्या कहती है कि हम Q के प्राइम फैक्टर करेंगे और उस प्राइम फैक्टर में 2 हो और इसके साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर के रूप में 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो इत्यादि हो, तो ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है। टिप्स नंबर 5 क्या कहती है कि हम Q के प्राइम फैक्टर करेंगे और उस प्राइम फैक्टर में अगर 5 हो और 5 के अलावा अदर प्राइम फैक्टर के रूप में 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो और इसी तरह से अन्य प्राइम नंबर्स हों, तो ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सदैव नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है। टिप्स नंबर 6 क्या कहती है कि हम Q के प्राइम फैक्टर करेंगे और उस प्राइम फैक्टर में 2 हो, 5 हो और इसके साथ साथ अदर प्राइम फैक्टर हो लाइक एज 3, 7, 11, 13 इत्यादि हो, ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सदैव नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है। टिप्स नंबर 7 क्या कहती है कि हम Q के प्राइम फैक्टर करेंगे और Q के प्राइम फैक्टर में 2 भी गायब रहेगा, 2 के एक भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे, 5 के भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 3 हो, 7 हो, 11 हो, मीन्स आप ये समझिए कि Q के प्राइम फैक्टर में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए इत्यादि आ जाए, किंतु
2 और 5 दोनों गायब रहें, तो ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सदैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है।